इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? व्यापार संबंध संघर्ष बढ़ने से इजराइल के साथ भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से रक्षा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। इजराइल भारत के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है और इस व्यापार संबंध में कोई भी व्यवधान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। कूटनीतिक चुनौतियां भारत ने परंपरागत रूप से इजराइल और अरब देशों के प्रति अपनी विदेश नीति में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा है। यदि संघर्ष बढ़ता है और अन्य अरब देश भी इससे संलग्न होते हैं, तो यह भारत के लिए राजनयिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस परिदृश्य में इजराइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए जटिल सिद्ध हो सकता है। मध्य पूर्व के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी पहलों के संदर्भ में मध्य पूर्व के साथ भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। यदि संघर्ष बढ़ता है और इसमें हिजबुल्लाह और ईरान जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी भी संलग्न होते हैं, तो यह पश्चिम एशियाई क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। ऊर्जा आपूर्ति पश्चिम एशियाई क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा आयात का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्षेत्र की स्थिरता में कोई भी व्यवधान संभावित रूप से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। भारतीय प्रवासियों के हित भारत की एक बड़ी प्रवासी आबादी विभिन्न मध्य पूर्वी देशों में कार्यरत है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो इन भारतीय नागरिकों के हित एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है और भारत के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। भारत का रुख भारत नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का विरोध करने वाले कुछ देशों में से एक था, जिसने कुछ माह पहले ही स्वतंत्रता के दौरान अपने स्वयं के अनुभव से यह दृष्टिकोण अपनाया था। इसके बाद के दशकों में भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने सक्रिय रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया और इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों से परहेज किया। भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन वह फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को फिलिस्तीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भी था। भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन के राज्य के दर्जे को मान्यता देने वाले पहले देशों में से भी एक था। वर्ष 2014 में भारत ने गाजा में इजराइल के मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए अनहार्क के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस जांच का समर्थन करने के बावजूद भारत ने वर्ष 2015 में अनहार्क में इजराइल के विरुद्ध मतदान से परहेज किया। लिंक वेस्ट पॉलिसी के एक हिस्से के रूप में भारत ने वर्ष 2018 में इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग अलग देखने का दृष्टिकोण अपनाया ताकि दोनों देशों से परस्पर स्वतंत्र और विशिष्ट संबंध विकसित कर सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में इजराइल द्वारा पेश किए गए एक निर्णय के पक्ष में मतदान किया, जिसमें एक फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठन को सलाहकार का दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी। अभी तक भारत ने एक और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रति अपनी ऐतिहासिक नैतिक समर्थक की छवि को बनाए रखने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर इजराइल के साथ सैन्य, आर्थिक एवं अन्य रणनीतिक संबंधों में संलग्न बने रहने का प्रयास किया है। भारत संघर्ष को हल करने के एकमात्र व्यवहार्य साधन के रूप में संवाद एवं कूटनीति की वकालत करता है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने में अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ एवं संयुक्त राष्ट्र के क्वार्टेट के साथ ही अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं की भूमिका का समर्थन करता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का क्या समाधान हो सकता है?
टू स्टेट सॉल्यूशन सबसे व्यापक रूप से समर्थित प्रस्तावों में से एक है, जो पारस्परिक रूप से सहमत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ ही एक स्वतंत्र एवं संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की परिकल्पना करता है। स्टेट सॉल्यूशन का उद्देश्य संघर्ष के मुख्य मुद्दों जैसे यरूशलेम, शरणार्थी, बसावट, सुरक्षा और जल बंटवारा आदि को संबोधित करना भी है। इसका भारत, अमेरिका, चीन सहित विभिन्न प्रमुख देशों ने समर्थन किया है। हालांकि टू स्टेट सॉल्यूशन के समक्ष कई चुनौतियों और बाधाएं मौजूद हैं, जैसे शांति के लिए आवश्यक सुलह उपायों एवं रियायतों के प्रति इजराइल और फिलिस्तीन के बीच और उनके घरेलू जनमत के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं भरोसे की कमी, वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी के बीच और फतह एवं हमास के बीच फिलिस्तीनी नेतृत्व और क्षेत्र का विभाजन एवं विखंडन, ईरान, तुर्की, मिस्र और अमेरिका जैसे बाहरी तत्वों का प्रभाव एवं हस्तक्षेप, जिनके इस क्षेत्र में अपने हित और एजेंडे हैं। दोनों ओर से हिंसा और अतिवाद की वृद्धि, जो आबादी के बीच घृणा एवं असंतोष को बढ़ाती है और संवाद एवं सहअस्तित्व की संभावनाओं को नष्ट कर देती है। अन्य समाधान टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का एकमात्र संभावित समाधान नहीं है। ऐसे अन्य विकल्प भी हैं, जिन्हें विभिन्न समूहों या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित या समर्थित किया गया है, जैसे वन स्टेट सॉल्यूशन। यह दृष्टिकोण एक एकल द्विराष्ट्रीय राज्य की कल्पना करता है, जहां इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों को समान अधिकार एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस समाधान में यह चुनौती मौजूद है कि दोनों समुदायों की चिंताओं को दूर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पक्ष अधिकारहीन न महसूस करे। कॉन्फेडरेशन मॉडल। कुछ लोग सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संसाधनों जैसे क्षेत्रों में साझा संस्थानों एवं सहयोग के साथ दो अलग अलग राज्यों के एक परिसंघ कॉन्फेडरेशन का प्रस्ताव करते हैं। यह मॉडल सहयोग बनाए रखते हुए एक हद तक स्वायत्तता प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप। इस विकल्प के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय या गठबंधन का प्रस्ताव किया जाता है, जो उस अवधि तक इस क्षेत्र की देखरेख और शासन कर सकता है जब तक कि अधिक स्थिर एवं पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक नहीं पहुंचा जा सके। इस दृष्टिकोण की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होगी। अभ्यास प्रश्न। भारत की विदेश नीति पर, विशेष रूप से इजराइल और अरब देशों के साथ इसके संबंधों के दृष्टिकोण से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के प्रभाव की चर्चा कीजिए।